हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज हम एचटेट का अनएम्प्लॉयमेंट का एक टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से है ना हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, बेरोज़गारी क्या होती है। ठीक है, क्या होती है बेरोज़गारी। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है, ठीक है, और काम करने की इच्छा भी रखता है और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार भी हैं, फिर भी उसे क्या नहीं होता, काम नहीं मिलता, रोज़गार नहीं मिलता, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेरोज़गारी कहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक भी है, उसको काम करने की उसके अंदर योग्यता भी है और साथ साथ में वो ना जितने भी हमारे एरिया के अंदर मजदूरी चल रही होती है उस पर वो काम करने के लिए तैयार भी है, फिर भी क्या होता है, उसको रोज़गार नहीं मिलता, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, बेरोज़गारी व्यक्ति बोल लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बेरोज़गारी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के हमारे पास 7 टाइप्स हैं और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर है ना आप कम से कम 2 या 3 पर्सन आप एचटेट के अंदर ज़रूर देखने के लिए आप इसमें एक बारी देख लेना अच्छे से। सबसे पहले जो हमारा है बेरोज़गारी के टाइप्स, तो कौन सी है, खुली बेरोज़गारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या होता है कि काम करने की इच्छा होने पर भी व्यक्ति को क्या नहीं होता, रोज़गार नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद जो हमारी छिपी हुई बेरोज़गारी होती है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है, ऐसे एचटेट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो छिपी हुई बेरोज़गारी है वो कौन से क्षेत्र के अंदर देखने को आपको मिलती है, तो ये हमें कृषि क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। मौसमी बेरोज़गारी, मौसमी बेरोज़गारी एक ये होती है कि वर्ष के कुछ महीनों में तो जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको काम मिल जाता है, बाकी जैसे 6 महीने काम करता है और 6 महीने घर पे रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो शिक्षित बेरोज़गारी है, शिक्षित अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, यानी कि देखो जैसे हमारे देश के अंदर 6,000 व्यक्ति 50 लाख व्यक्ति फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, और वैकेंसी निकली है 6,000, तो उसमें से सिर्फ 50 लाख में से सिर्फ 6,000 ही लोग जो जॉब करेंगे, लेकिन जो बाकी बचेंगे तो वो क्या करेंगे, क्या कहलाएंगे, वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में ही तो काउंट होएंगे ना, क्योंकि उनको देखो उनकी योग्यता भी है लेकिन फिर भी वो क्या है, काम नहीं, उनको नहीं मिला ना उनकी योग्यता के अनुसार, तो उसको हम क्या कहेंगे, शिक्षित बेरोज़गारी। आगे हमारा स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर ये होता है कि अर्थव्यवस्था के संरचना में परिवर्तन के कारण रोज़गार का इफ़ेक्ट, जैसे कि हम देखेंगे पहले जो गेहूँ है, धान है, जो धान की कटाई है वो सभी क्या करते थे, लोग मज़दूरों से उनकी कटाई कराते थे, लेकिन अब क्या है, उसके स्थान पे क्या आ गई है, अब कंबाइन वगैरह आ गई है, मशीन्स आ गई हैं, तो अब हम क्या करते हैं, मज़दूर को पहले पैसा मिलता था, उनको रोज़गार मिलता था, बट हम क्या करते हैं, अब मशीन से ही कटवा लेते हैं, तो वो जो बेचारे वो मज़दूर हैं जो काम करते थे, अब उनको क्या है, काम नहीं मिल रहा, तो वो किस में काउंट हो जाएगी, स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि क्या किसके कारण, तकनीकों के कारण परिवर्तन आया ना रोज़गार में, बेरोज़गारी बढ़ी ना। आगे है घर्षणात्मक बेरोज़गारी, नौकरी बदलने या नई नौकरी खोजने के बीच की अवधि की बेरोज़गारी। ठीक है, आगे हमारा आ गया चक्रीय बेरोज़गारी, व्यापार चक्र की मंदी के, जैसे इन्फ्लेशन है, कभी बूम आ जाता है, कभी डिप्रेशन आ जाता है, तो इसमें जब अर्थव्यवस्था में मंदी, तेज़ी ये आती है तो क्या होता है, लोगों को काम, जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं उनको काम करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनका रोज़गार भी चला जाता है। ठीक है, और जो ये फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इसमें क्या होता है कि कई बार व्यक्ति ये होता है कि जब नौकरी
बदलने या नई नौकरी खोजने के बीच की जो अवधि होती है ना, यानी कि वो उसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कि जैसे अब हम हैं, जैसे हम कहीं टीचिंग कर रहे हैं, तो बीच में हमारे जो 6-7 महीने हैं, अगर हम उसमें हमें जॉब नहीं मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे आगे हम इसके ना MCQs करते हैं जो HTET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेरोज़गारी का अर्थ क्या है, तो बेरोज़गारी का जो अर्थ है क्या होता है, काम करने की इच्छा और योग्यता होने पर भी काम ना मिलना। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली छिपी बेरोज़गारी को क्या कहते हैं हम, छिपी हुई बेरोज़गारी। वर्ष के कुछ महीनों में ही रोज़गार मिलने को क्या कहते हैं, मौसमी बेरोज़गारी। व्यापारिक मंदी के कारण होने वाली बेरोज़गारी क्या कहलाती है, चक्रीय बेरोज़गारी। शिक्षित व्यक्ति को नौकरी न मिलने की स्थिति क्या कहलाती है, शिक्षित बेरोज़गारी। भारत में कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी बेरोज़गारी पाई जाती है, आप सभी टाइप करेंगे इसका आंसर, कौन सी, छिपी हुई बेरोज़गारी। नौकरी बदलने के दौरान होने वाली बेरोज़गारी को क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे खुली बेरोज़गारी। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन और ये जो मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की जो जितनी भी डेफिनेशंस करवाई हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।